नमस्कार। ई दृष्टि जो है स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में। आज इस क्लास में हम ई दृष्टि को शुरू करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। ई दृष्टि में पिछले वर्ष जून 2025 से वर्तमान जून 2026 तक का करंट अफेयर दिया हुआ होता है। तो अभी हम जो है देश के अंतर्गत जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं हैं, उनका जिक्र करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में हम तमाम खबरें सुनते हैं। 15 जून 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी पहली कमर्शियल फ़्लाइट प्रारंभ की। ये जो फ़्लाइट है लखनऊ नोएडा के मध्य संचालित की गई और इस यात्रा में 28 महिला किसान सहित कुल 170 किसान सम्मिलित रहे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को जेवर जनपद, जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से इसके पहले चरण का उद्घाटन किया था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ जब इन्होंने ये शिलान्यास किया, उसी समय मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरहॉल जो है MRO, ये सुविधा का भी शिलान्यास किया था। तो ये जो है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, इसका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न जो है ऐसी जगह से लिए जाते हैं जहां आपको कभी ध्यान भी नहीं जाता। अब यहाँ ध्यान रखने वाले तथ्य कुछ दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश जो है इस उद्घाटन के साथ ही देश के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। जेवर एयरपोर्ट जो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है और ये बहुमाध्यमी परिवहन केंद्र, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां सड़क भी देखने को मिलेगी, आपको रेल का नेटवर्क भी देखने को मिलेगा, मेट्रो है और क्षेत्रीय परिवहन की प्रणालियां, जो बस, टेम्पो, ऑटो, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस वजह से इसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का तेज़ी से विस्तार हुआ है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर अभी 17 हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ध्यातव्य है कि 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान को मंजूरी प्रदान की और ये योजना जो है 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों तक लागू होगी। तो यहाँ उड़ान योजना जो है वो संशोधित करके लागू की है 2026-27 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2035-36 तक का ये इनका प्लान है। और इसमें टोटल जो खर्च बताया गया है कि 28,840 करोड़ रुपए का होगा। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि 13 मार्च 2026 को इस नोएडा एयरपोर्ट पर आकाशा एयर की पहली मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। अब यहाँ पर हम अगर समझें कि इस नोएडा एयरपोर्ट का, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, इस परियोजना का विकास, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो वो सौंपी गई है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहाय कंपनी को सौंपा गया है। अब आगे आप देखिए कि भारत की सतत अवसंरचना यात्रा में एक नया यहाँ पर मानक स्थापित किया गया है कि लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट LC3 का यूज़ करने वाला ये जो है देश का पहला बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट बना गया है, लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट LC3। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप देखिए कि भारत में अपराध 2024 NCRB की रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे पुराना एवं प्रतिष्ठित वार्षिक प्रकाशन है ये NCRB का। NCRB जो है देश में अपराध की स्थितियों, अपराधियों की जो प्रोफाइल, पुलिस व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक वर्गों विशेष करके महिलाओं, बच्चों, SC ST इन कम्युनिटी के विरुद्ध होने वाले अपराधों, इन सभी से संबंधित बड़े आधिकारिक रूप से ये आंकड़े प्रस्तुत करता है। 1953 से ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जा रही है, जिसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध, पुलिस अवसंरचना तथा अन्य जो नई नई ट्रेंड्स चल रहे हैं अपराध के, वो इसमें जानकारी प्रदान किया जाता है। NCRB ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जो है मई 2026 में भारत में अपराध 2024 जारी की है, मतलब 2024 वाली रिपोर्ट जो है अभी 2026 में इसको जारी किया गया है। इस 2024 वाली रिपोर्ट में कुल
58,85,867 संगीन अपराध, सामान्य अपराध नहीं, संगीन अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से इतने आईपीसी के तहत और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये दर्ज किए गए। हालांकि ये आंकड़े आपसे बहुत ही कम पूछे जाएंगे। इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि ये जो संख्या है 2023 में 62,41,559 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6.0% की कमी आई है। प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध वर्ष 2023 की तुलना में अगर आप देखोगे तो घटकर यहाँ पर 418.9 हो गया है। पहले कितना था? 448.3। और यहाँ आप देखोगे कि वर्ष 2024 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध जो हैं उसमें 8,72,272 मामले दर्ज किए गए, जो आईपीसी एवं बीएनएस दोनों के तहत दर्ज हैं। और एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट में आप देखोगे कि वर्ष 2024 में जो साइबर क्राइम के टोटल 1,01,928 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 के 86,420 मामलों की तुलना में 17.9% अधिक हैं। तो इनमें बढ़ोतरी हो रही है साइबर क्राइम्स में, इसमें धोखाधड़ी, फ्रॉड के मामले, यौन शोषण, इन सभी के मामले जो है बड़े हैं। और 2024 में अब भारतीय नकली मुद्रा जो जारी किए गए, जब्त किए गए, वहाँ इनमें देखिए कितना है, कुल मूल्य जो है 54.62 करोड़ रुपए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आप देखोगे कि 2024 में आईपीएस एवं बीएनएस के तहत सर्वाधिक चार्जशीट रेट वाले राज्य जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केरला में 94%, आप देखोगे 94.5, जो कि पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद पुदुचेरी 91.0%, पश्चिम बंगाल 90.6% का स्थान रहा है। 2024 में 19 महानगरों में अपराधों के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने में कोलकाता, उसके बाद कोझिकोड और कोच्चि 92.9% का स्थान रहा है। तो ये कुछ आंकड़े थे एनसीआरबी से, जो कि 2024 की रिपोर्ट है। और असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऐसे ही तमाम जो न्यूज़ हैं वो इस ई दृष्टि में मौजूद हैं। ई दृष्टि ये मैगज़ीन है, इसको अगर आपको कंप्लीट करना है, मेरे माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अभी ये 10 मिनट का वीडियो है, आगे हम जो है 20 मिनट 25 मिनट की क्लासेस करेंगे और एक पूरी की पूरी इस मैगज़ीन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उनमें एमसीक्यू के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को बेहतरी से दे सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ को कमेंट में आप कंफर्म कीजिए कि आप इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में।